Hello students, very good morning students. Yesterday I have sent the revision lecture in history, that is the socialism in Europe and Russian revolution. So student, today I am going to tell about the rest part of explanation, and in next topic is in your book, that is the industrial society and social change. So student, yesterday I have explained that society has divided in three groups, that is the liberals, radicals and conservatives, and everyone wants to change in the society. So students, we can say that it was the sign of a new time, means changes in the society. It was a sign of new time. It was a time of profound social and economic changes. साथ ही साथ और किसका ये समय था, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस का भी टाइम था. वाई social changes, you know, everyone has want to change in the society, but at that time one changes also there, that is the economic changes. So how economic changes has occurred? So student, because in that time new cities came up. When new cities came up, at that time new industrialized regions developed, मीन्स नई सिटीज़ आई, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स डेवलप हुए, रेलवेज एक्सपेंडेड हुए, और इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अकर्ड हुआ. सो स्टूडेंट्स, एज यू सी ऑन द स्क्रीन कि व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ स्टार्टेड इन द सिटी, तो what comes through the industrialization? So students, see, industrialization brought men, women and children to factories. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने मेन, वुमेन और चिल्ड्रेन को वर्क के लिए कहाँ लेके आए, फैक्ट्रीज में. वर्किंग आवर्स इंक्रीज एंड वेजेस डिक्रीज, लेकिन बट इट वाज अ ड्रॉबैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. वर्किंग आवर्स इंक्रीज, मतलब काम ज़्यादा लेते थे लेकिन वेजेस क्या थे, कम थे. अनएम्प्लॉयमेंट वाज रैम्पेंट, मतलब बहुत तेज़ी से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन उस टाइम क्या था, ना प्रॉपर हाउसिंग थी और ना ही सैनिटेशन थी. The liberals and radicals encouraged trade and believed in individual effort and labor enterprise. जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो किसको इनकरेज कर रहे थे, ट्रेड्स को, मीन्स बिजनेस को इनकरेज कर रहे थे, और उनका बिलीव था कि बिजनेस में वो अपना इंडिविजुअल एफर्ट लगाए एंड लेबर एंटरप्राइज. नाउ स्टूडेंट, some nationalists, liberals and radicals wanted for removing the government established Europe in 1815. मतलब जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे, वो लोग क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो, मतलब जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश है यूरोप में, वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए. So student, in 1815 France, Italy, Germany and Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. मतलब इटली, जर्मनी और रशिया में ये क्या चाहते थे, ये सारे रिवोल्यूशनरी चाहते थे कि जो मोनार्ची गवर्नमेंट है उसे उखाड़ के फेंक दे. नाउ स्टूडेंट, देन next topic is in your book, that is the coming of socialism to Europe. अब यूरोप में कैसे सोशलिज्म आया. So student, see, you can see content in NCERT page number 28. Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism. कह रहे कि जो सोसाइटी थी वो सोसाइटी किस तरह होनी चाहिए, सोशलिज्म के बेस पे होनी चाहिए, ना कि
प्रिविलेजेस के बेस पे होनी चाहिए। बाई मिड 90th सेंचुरी इन यूरोप सोशलिज्म वाज वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़ एंड अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। जो ये सोशलिज्म था वो क्या था, मतलब जो सोशलिज्म का आइडिया था ये पूरे कंट्री में, पूरे यूरोप में पहचाना गया और साथ ही साथ ये अदर नेशन के लोग भी इस आइडिया से अट्रैक्ट हुए और ये आइडिया हर जगह क्या हो गया, वाइड स्प्रेड हो गया। सो स्टूडेंट सी व्हाट वाज द सोशलिस्ट आइडियाज़। सी जो सोशलिस्ट आइडिया के मेन पॉइंट थे, दे वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये किसके अगेंस्ट थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज द रूट कॉज फॉर ऑल सोशल इल्स। उनका मानना था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो समाज की पूरी बुराइयों का मेन कारण है, मतलब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ही बुराइयों की जड़ है। The proprietaried individual owners were concerned only about their own profit। जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे उनका कंसर्न लेबरर्स के लिए नहीं था, उनका कंसर्न किसके लिए था कि वो अपने प्रॉफिट्स को, अपने मतलब अपने वेल्थ को कैसे डे पर डे वो आगे इंक्रीज कर सके। द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स वॉज निगलेक्टेड। यही रीज़न था कि जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे वर्कर से काम लेते थे, वर्किंग आवर्स ज़्यादा था, वेजेस कम था और वर्कर्स के वेलफेयर को भी वो नेगलेक्ट करते थे। दे वांटेड सोसाइटी कंट्रोल प्रॉपर्टी रेदर देन इंडिविजुअली ओन्ड एज डैट वुड पे मोर अटेंशन टू द सोशल इंटरेस्ट। वो चाहते थे कि जो सोसाइटी प्रॉपर्टी मतलब कोई इंडिविजुअल ओनर ही कंट्रोल किया है वो ना हो कि क्या हो, ये एक सोशल इंटरेस्ट के फॉर्म, मतलब सोशल इंटरेस्ट में हो। मतलब कह सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी का वो इंडस्ट्री का कोई प्राइवेट ओनर ना हो। वो चाहते थे कि कोई ऐसा इंडस्ट्री हो जो सबके लिए हो। So this socialism has come in Europe and how it has famous in Europe. In that duration one leader has come. The leader name was the Karl Marx. He added and other ideas. सोशलिज्म का तो आइडिया था ही साथ मार्क्स ने एक आर्गूमेंट दिया, डेट इज़ द कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मीन्स पूंजीवाद। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। जो कैपिटलिस्ट थे वो क्या करते थे, फैक्ट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करते थे। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस बाय वर्कर्स। और कैपिटलिस्ट का जो प्रॉफिट था वो कौन प्रोड्यूस करता था, वर्कर्स करते थे। द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज देयर प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट थे उनका उनका जो प्रॉफिट था वो डे पर डे इम्प्रूव होता गया, लेकिन वर्कर्स की कंडीशन क्या नहीं हुई, इम्प्रूव नहीं हो रही थी। यही रीज़न था कि जो वर्कर्स हैं वो चाहते थे कि कैपिटलिज्म को उखाड़ के फेंके और एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. मार्क्स का बिलीव था कि कैपिटलिस्ट का जो एक्सप्लॉयशन था, जो कैपिटलिस्ट वर्कर्स का शोषण करते थे उसे ये ख़त्म करे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, वर्कर्स को उन्होंने कलेक्ट किया और वर्कर्स के लिए एक पार्टी बनाई और उस पार्टी के थ्रू वो कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयशन को ख़त्म करना चाहते थे। और वो क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। मार्क्स ने कौन सी पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी। सो स्टूडेंट्स, Marx has supported to the workers and he had fight for the workers with the capitalists.
So who has supported for socialism? Next topic in your book, that is the support for socialism. Socialists formed an organization called Second International to spread socialist ideas. सोशलिस्ट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल और इसका क्या काम था कि वो सोशलिस्ट आइडियाज़ को पूरी जगह स्प्रेड करे. सो स्टूडेंट, कंटेंट यू कैन सी ऑन द NCERT पेज नंबर 29. By the 1870 socialist ideas spread through Europe. अब 1870 तक सोशलिस्ट जो आइडियाज़ थे पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गए. टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल. यही सेकेंड इंटरनेशनल जो था, ये जो बॉडी थी पूरे यूरोप में उसने सोशलिस्ट आइडियाज़ को स्प्रेड किया. Workers in England and Germany began forming association to fight for better living and working condition. अब इंग्लैंड और जर्मनी के जो वर्कर्स थे उन्होंने एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया. किसके लिए? अपने बेटर लिविंग कंडीशन के लिए और वर्किंग कंडीशन के लिए. और इसके लिए उन्होंने क्या किया? दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स टू डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड ए रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट. और उन्होंने फंड्स का भी सेटअप किया और उन्होंने टाइम टू टाइम मेंबर्स को भी उन्होंने हेल्प की. और साथ ही साथ उन्होंने क्या डिमांड रखा? वर्किंग आवर्स को कम किया जाए और वर्कर्स को भी वोट देने का राइट मिले. इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्कड क्लोजली विद द. जर्मनी में जो वर्कर्स का एसोसिएशन था किसके साथ मिलके काम किया? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट. और साथ ही साथ एसोसिएशन ने इस पार्टी के साथ मिलके काम किया और उन्होंने पार्लियामेंट्री में जीतने में भी उनकी हेल्प की. By 1905 socialist and trade unions formed a labor party in Britain. अब जो सोशलिस्ट थे और जो यूनियन से उन्होंने लेबर्स के लिए एक पार्टी बनाई ब्रिटेन में. एंड ए सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस. मीन्स ब्रिटेन और फ्रांस में एक पार्टी बन गई, लेबर पार्टी बन गई. हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट इन यूरोप रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स. वो चाहते थे कि वो पार्टी चाहती थी कि वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में उभरें. देयर आइडियाज़ डिड शेप लेजिस्लेशन बट गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव लिबरल्स एंड रेडिकल्स. लेकिन वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में वो स्ट्रॉन्ग होके उभरे. उनके आइडियाज़ ने भी एक लेजिस्लेशन मीन्स उनके आइडियाज़ ने भी एक शेप लिया. लेकिन जो गवर्नमेंट थी अभी भी किसके द्वारा रन कर रही थी? कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड radicals. So students, today I have explained 3 topics, that is the industrial society and social change and coming of socialism to Europe, support for socialism. Student, I hope you have listened carefully and tomorrow I will send the rest part of explanation and important topic of this chapter, that is the Russian Revolution. So student, tomorrow I will send this revision lecture of this chapter. Thank you and have a nice day.